हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को आप जानते ही होंगे। उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। वो देश के 11वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक भी थे। एक टीचर के नाते वे हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहते थे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। छात्रों के साथ उनके इसी बंधन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। आज हम हमारे इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स डॉक्टर अब्दुल कलाम सर जी से एक स्पीच में इंटरेक्ट करते थे। स्टूडेंट्स ने उनसे कुछ सवाल किए और कलाम सर ने उनको जो जवाब दिए उसमें उनका व्यक्तित्व साफ दिखाई देता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इंडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती है। संदीप सर भी कहते हैं कि दुनिया में उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि काश हर स्टूडेंट इस स्पीच को एक बार जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं कि उस स्पीच में कलाम सर जी ने स्टूडेंट्स को कैसे जवाब दिए। कलाम सर जब स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आप मुझसे अब सवाल पूछिए, तब एक एक स्टूडेंट्स कलाम सर से सवाल पूछते हैं। जब पहला स्टूडेंट्स बोलता है, गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक यहाँ एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि आपकी रही है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दें आने वाली जनरेशन के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तब अब्दुल कलाम सर जवाब देते हैं कि ये 4 नियम जो हैं वो अटल हैं। सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीज़ें आपको करनी हैं, जिसमें नंबर 1 है महान लक्ष्य। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। नंबर 2, मैं लगातार नॉलेज देती रहूँगी। ये उनको स्टूडेंट्स को वो बोलने के लिए कहते हैं कि मेरा एक महान लक्ष्य होगा। नंबर 2, मैं लगातार नॉलेज देती रहूँगी, मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। नंबर 3, मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। नंबर 4, मैं हमेशा दृढ़ रहूँगी। बस यही मंत्र है। सक्सेसफुल होने के लिए ये 4 नियम हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम सर जी से पता चलते हैं। उसके बाद अगला स्टूडेंट्स डॉक्टर अब्दुल कलाम सर जी से सवाल पूछता है, सर, इंडिया की एक बड़ी ताकत और एक बड़ी कमजोरी क्या है? तब कलाम सर जवाब देते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी ताकत क्या है ये देखते हैं। तो सबसे बड़ी ताकत इंडिया की हो तुम, जहाँ पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। यह है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। और उस स्टूडेंट्स को कलाम सर अपने साथ रिपीट करने के लिए बोलते हैं कि युवाओं का प्रज्वलित मन धरती के ऊपर, धरती के नीचे और धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज है। तो भारत का युवा और युवाओं का प्रज्वलित मन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और फिर कलाम सर इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं। कमजोर भारत एक बिना मिशन के कमजोर है। एक देश मर जाता है अगर उसमें मिशन नहीं है तो, कोई उद्देश्य नहीं है तो। और सेम चीज लाइफ के साथ में भी है। बिना मिशन के जीवन भी मर जाता है। उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश भी मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर इंसान का एक मिशन जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टूडेंट्स सवाल पूछता है कि सर, आपके एक साइंटिस्ट और एक राष्ट्रपति के रूप में सारे महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हैं? तब कलाम सर ने हंस के जवाब देते हैं कि देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट्स ने पीएचडी की थी तो वो मेरे लिए एक शानदार अचीवमेंट था, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद 5th क्लास का एक लड़का उनसे क्वेश्चन पूछता है कि सर, क्या आप लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड यानी कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बारे में कुछ कह सकते हैं?
तभी डॉक्टर कलाम सर जवाब देते हैं कि प्यार वो है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। कंपैशन के बारे में अगर कुछ कहूँ तो आज जब ट्रैवल कर रहा था तो 2 बच्चे उनके माता पिता के साथ में थे। वो बच्चे फिजिकली सही नहीं थे। वो फ्लाइट में जब एंटर कर रहे थे तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उन बच्चों को इनकरेज कर रहा था, कृतज्ञता को शो कर रहा था। और बात रही ग्रैटिट्यूड की, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। आपने सूरज को देखा है, अरबों साल हो गए सूरज को पृथ्वी को रेडिएशन दे रहा है, लाइट दे रहा है, प्रकाश दे रहे हैं, और कभी भी सूरज ने पृथ्वी को थैंक यू बोलने के लिए नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे बिना आप सभी लोग मर जाओगे। कभी एक थैंक यू तक नहीं मांगा। और अरबों सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि सूर्य ने अपना प्रकाश पृथ्वी को न दिया हो। तो पृथ्वी को और हमें इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। पिछले 5 अरब से सूर्य ने लगातार हमें प्रकाश दिया है, तो ये है ग्रैटिट्यूड। तब कलाम सर ने हंसकर छात्रों से बोला कि आप बहुत ही छोटे हो लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे करते हो। तब अगली छात्रा अब्दुल कलाम सर जी से अगला क्वेश्चन पूछती है, तो अब्दुल कलाम सर उनको आगे क्या करना है ये बताते हैं। उसमें उनको एक एक्सपीरियंस वो उनके साथ शेयर करते हैं। अब्दुल कलाम सर बोलते हैं, जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था, लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझे पूछा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं चिल्ड्रंस को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर कलाम सर आप बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना कि हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करें कि मेरा पैशन क्या है। कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे का क्या ड्रीम है और उसके ड्रीम की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं हर बच्चे से पूछता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तब वह छात्रा डॉक्टर अब्दुल कलाम सर से क्वेश्चन पूछती है कि सर आपने हमेशा ही कहा है कि युवाओं का हमारे राष्ट्र के विकास में एक बहुत ही अहम योगदान रहा है, तो प्लीज़ आप क्या हमें बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तब डॉक्टर कलाम सर बोलते हैं, देखिए मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है कि देखिए जब तक आप एक विद्यार्थी हो तब तक आपका एक ही काम है, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इसके अलावा आपको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक तुम 12 पास कर लोगे किसी भी फील्ड में जाने के लिए या फिर जो भी तुम्हें बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट, ये सब बनने के लिए आपके परसेंटेज 90 से ऊपर ही होने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पर अगर आप राष्ट्र के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना ही चाहते हो, तो अगर तुम्हें सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और समय मिलता है, तो तुम ऐसे अस्पताल में चले जाना शाम के टाइम पर। वहाँ पे देखोगे कि कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनका ख्याल रखने के लिए उनके पास फैमिली होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिनका ख्याल रखने के लिए उनकी फैमिली उनके पास नहीं होती है। तो ऐसे मरीजों को आप जाकर खुश कर सकते हैं, फल फूल देकर या फिर फ्रूट्स देकर उन्हें खुश कर सकते हो, या फिर आप 5 पौधे उगा सकते हो, या फिर आप अफोर्ड कर सके तो लोगों को शिक्षा भी प्रदान कर सकते हो। और तुम्हें लोगों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए,
वैसे तो सभी काम बात के हैं, लेकिन अभी जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद एक छात्रा अब्दुल कलाम सर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि सर, हम हर रोज भ्रष्टाचार से जुड़े हुए समाचार सुनते हैं, तो सर प्लीज आप कुछ उपाय बता सकते हैं कि जिससे कि हम ये भ्रष्टाचार को खत्म कर सके या फिर उसे कम कर सके। तब डॉक्टर कलाम सर कहते हैं कि देखिए, अगर मैं आपको करप्शन को खत्म करने का तरीका बताऊंगा तो क्या आप करेंगे? भारत में 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यही 1 अरब लोग 200 मिलियन घरों में रहते हैं, यानी कि हर घर में लगभग 5 लोग रहते हैं। देखा गया है कि 200 करोड़ घरों में से 60 मिलियन घरों में करप्ट लोग हैं। आप इमेजिन करिए कि फैमिली में अगर एक मेंबर करप्शन के थ्रू पैसे कमाता है, लेकिन अगर बच्चे हिम्मत करके अपने पापा से बोल दे, पापा अगर आप करप्शन करके पैसे कमाओगे फिर हम आपकी कार स्कूटी में नहीं बैठेंगे और नहीं चलाएंगे, तो क्या वह पिता कुछ बोल पाएगा? अगर सभी बच्चे अपने पापा से ये बोल पाएंगे ना, तो आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को इससे भी ज़्यादा बेहतर बना सकूँ।